Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 1 of exercise 1.2. Question number 1 of exercise 1.2. Prove that root 5 is an irrational number. अब rational number क्या होता है जिसको हम लोग एक रेशियो में एक्सप्रेस कर सके, जैसे p by q, a by b, लेकिन p by q में p एंड q को इंटीजर होना चाहिए, q को 0 नहीं होना चाहिए। ये है आपके बेसिक प्रिंसिपल्स कि रैशनल नंबर को कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन में दिया गया है कि हम लोग को रूट 5 को प्रूव करना है कि वो एक इरैशनल नंबर है। तो प्रूव करना है हम लोग को, इसीलिए अभी हम लोग अज्यूम करेंगे कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, इरैशनल नहीं, रैशनल नंबर है। तो उसको कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं रूट 5 इज इक्वल्स टू p by q, वेयर p and q are integers. q is not equal to 0. p, q have no common factors except 1. ये है आपके बेसिक प्रिंसिपल्स कि रूट 5 को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर वो रैशनल नंबर हुआ तो। अब क्योंकि ये एक इक्वेशन है, हम लोग क्या कर सकते हैं, LHS को अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो RHS भी स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू सेम ही रहेगा, मतलब इक्वल रहेगा दोनों वैल्यू। तो हम लोग LHS को स्क्वायर कर देंगे तो वो क्या बनेगा, 5। इट इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। अगर हम लोग p और q को स्क्वायर कर देंगे तो बनेगा p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। कैसे, आप देख सकते हैं ये q स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में है, अगर हम लोग इसको LHS में लेकर आएंगे तो उसका रोल चेंज हो जाएगा। अभी वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, तब वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा 5 को, तो क्या बनेगा p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर, या तो फिर वो बनेगा 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है, बस LHS और RHS में हम लोग ने इंटरचेंज कर दिया वैल्यूज को, वैल्यू सेम है, हर एक चीज सेम है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर है। हम लोग 5 को q स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है उसका रोल हम लोग चेंज कर देंगे RHS भेज के, तो क्या बनेगा, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 5। अब आप देखिए एक लॉ है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है और आंसर एक नॉर्मल नंबर जैसे कोई इंटीजर है, तब वो प्राइम नंबर उस नॉर्मल नंबर को भी डिवाइड कर देगा और आंसर एक इंटीजर ही आएगा। इसको हम कैसे एक एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये देखिए, हमें पता है 25 का स्क्वायर होता है 625 और 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25। अगर हम उसको एक प्राइम नंबर जैसे कि 5 से डिवाइड करें तो आप देख सकते हैं आंसर क्या आएगा, 5 को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 125, लेकिन अगर 5 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। इन दोनों केस में आप देख सकते हैं कि आंसर आपका एक इंटीजर ही है, तो ये आपका इस लॉ को प्रूव कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम लोग ने प्रूव कर दिया कि 5 p को डिवाइड कर देगा। इसका क्या मतलब है, 5 p का एक फैक्टर है, ठीक है, सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं, लेट p इक्वल्स टू 5m। तो हम लोग ने अभी क्या जस्ट प्रूफ किया, 5 डिवाइड्स p, इसका क्या मतलब है, 5 p का फैक्टर है, सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा है, लेट p इज इक्वल्स टू 5m, m इज एन इंटीजर, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। हम लोग p को अज्यूम करेंगे कि वो 5m है, p या तो फिर p, ये देख रहे हैं आप, ये एक इंटीजर है और ये इसका वैल्यू क्या है 5m, हम लोग अज्यूम करेंगे। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 में, 1 क्या है, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 5। 1 में हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या बनेगा, 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m होल स्क्वायर। ये इनिशियली क्या था, 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, है ना, इनिशियली तो ये था, लेकिन अगर हम लोग p को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या बनेगा, 5m होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25m स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, m का स्क्वायर है m स्क्वायर। q स्क्वायर को एज इट इज छोड़ देंगे, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है q स्क्वायर को, तो 5 इधर आके डिवाइड कर देगा 25m स्क्वायर को, तो क्या बनेगा 5m स्क्वायर और q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। अब इस 5 को हम लोग वापस से लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, अभी ये मल्टीप्लीकेशन में, तब क्या बनेगा, डिवीजन कर देगा ये q स्क्वायर को, क्या बनेगा, q स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल्स टू m स्क्वायर। सेम लॉ हम लोग वापस से लगाएंगे, देखिए आप, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर एंड 5 इज अ प्राइम नंबर, तो क्या होगा 5 q को भी डिवाइड करेगा और आंसर एक इंटीजर ही आएगा, 5 डिवाइड्स q।
अब इसका क्या मतलब हुआ, 5q का भी एक फैक्टर है। अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि 5p का फैक्टर है, लेकिन यहाँ क्या प्रूफ हुआ, 5q का भी फैक्टर है। इसका क्या मतलब हुआ, p और q एक कॉमन फैक्टर पोजेस करते हैं जो कि है 5, लेकिन ये तो उस लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट करता है जो कि हम लोग ने स्टेट किया था कि p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। तो इसका क्या मतलब हुआ, √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। देखिए रैशनल का क्या मतलब होता है, जो कि लॉस को ओबे करे, लेकिन वहीं इर्रेशनल का क्या मतलब हुआ, जो कि लॉस को ओबे ना करे। लेकिन इसको प्रूव करके हम लोग ने क्या स्टेट किया कि √5 p/q और उसके रिलेटेड लॉस को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इसीलिए ये है एक इर्रेशनल नंबर। एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन है, प्रूव दैट √7 इज एन इर्रेशनल नंबर। लास्ट क्वेश्चन की तरह ये भी उसी तरीके से होगा। हम लोग को क्या प्रूव करना है कि √7 एक इर्रेशनल नंबर है। अभी के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि √7 एक रैशनल नंबर है, तो कैसे लिखेंगे इसको, √7 इज इक्वल टू p/q वेयर p, q are integer, q is not equal to 0, p and q have no common factor except 1। बेसिक प्रिंसिपल है, ऐसा कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है और कुछ डिफरेंट भी नहीं है। हम लोग दोनों साइड को स्क्वायर कर लेंगे, बनेगा 7 इक्वल टू p²/q²। q² को हम लोग RHS से LHS में ले आएंगे, वो मल्टीप्लाई कर देगा 7 को, बनेगा 7q² इज इक्वल टू p²। अब हम लोग 7 को RHS भेज देंगे, वो डिवाइड कर देगा p² को, तो क्या बनेगा, q² इज इक्वल टू p²/7। 7 एक प्राइम नंबर है और 7 p² को डिवाइड कर दे रहा है, तो और आंसर आ रहा है एक इंटीजर, तो 7 p को भी डिवाइड करेगा और आंसर एक इंटीजर ही रहेगा। इससे क्या प्रूव होएगा कि 7 p का एक फैक्टर है। अब हम लोग p को ले लेंगे 7m, अज्यूम करेंगे m है एक इंटीजर, ठीक है। तो अब हम लोग p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, p² इज इक्वल टू 7q² था, अब वो बन जाएगा 7m² इज इक्वल टू 7q²। 7 का स्क्वायर है 49, m का स्क्वायर है m², 7q² है यहाँ पे RHS में, ठीक है। अब हम लोग ने इसको थोड़ा शॉर्ट में कर दिया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए 49m² है आपका LHS में और RHS में क्या है 7q²। 7 आपका नीचे आ जाएगा, क्या बनेगा 49/7 m² इज इक्वल टू q²। 7 काट देगा 49 को, बनेगा 7m² इज इक्वल टू q²। यहाँ पे हम लोग ने डायरेक्टली 7 और 49 को काट दिया क्योंकि वैल्यू आंसर तो आपका सेम ही होता। क्या बना 7m² इज इक्वल टू q²। अब 7 को सीधा q के नीचे ले आइए, अब q² को 7 डिवाइड कर रहा है, 7 है प्राइम नंबर तो 7 q को भी डिवाइड करेगा, आंसर एक इंटीजर ही होगा। अब p को 7 डिवाइड कर रहा था, q को भी 7 डिवाइड कर रहा है, इसका क्या मतलब है, p एंड q का एक कॉमन फैक्टर है जो कि है 7, लेकिन ये तो रूल को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। रूल क्या था कि p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। इसका क्या मतलब हुआ, √7 is an irrational number. This is the answer. Question number 3. Prove that √6 is an irrational number. इसको irrational prove करने के लिए पहले क्या assume करना होगा कि √6 is a rational number. अब आप जानते होंगे कि 6 के क्या फैक्टर्स होते हैं। 6 का मेन फैक्टर क्या होता है, 2 and 3. 6 is 2 into 3, ठीक है। तो √6 क्या होगा, √6 will be √2 into √3. Am I right? देखिए 6 है आपका 2 into 3, तो √6 क्या होगा, √2 into √3 हो जाएगा। अब हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये √2 into √3 is equals to p/q। अभी तक आपने देखा होगा हम लोग हर एक नंबर को p/q के फॉर्म में एड्रेस कर रहे थे, सेम चीज हम लोग यहाँ भी करेंगे। √2 into √3 is equals to p/q where p and q have no factor except 1, I mean no common factor except 1 and q is not equals to 0. ओके, अब दोनों साइड को स्क्वायर कर दीजिए, क्या होगा 2 into 3 is equals to p²/q²। अच्छा, अब q² को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाइएगा तो q² p² को जो डिवाइड कर रहा था वो हट जाएगा वहां से और लेफ्ट हैंड साइड आके 2 और 3 में से किसी एक को मल्टीप्लाई कर देगा। हम लोग यहाँ पे 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो क्या इक्वेशन बना 2 into 3q² इज इक्वल टू p²। ये 2 into 3q² क्या बना 6q² बन गया, तो क्या हुआ 6q² इज इक्वल टू p²। यहाँ हम लोग ने थोड़ा लेंदी वे में किया ताकि हम लोग आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए ये चीज। आप इसमें से 2 से 3 स्टेप्स हटा भी देंगे तो इसमें से आपका मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन मेक श्योर जो स्टेप्स आप हटा रहे हो
वो रेपिटेटिव स्टेप हो और कोई इंपॉर्टेंट स्टेप ना हो। अब हम लोग 6q² में से 2 को हटा के राइट हैंड साइड भेजेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 6q² में से 2 अगर डिवाइड हो जाएगा तो बनेगा 3q² और राइट हैंड साइड आ जाने के बाद वो p² को डिवाइड कर देगा, क्योंकि वो q² से मल्टीप्लीकेशन में था। तो वो क्या बनेगा, 3q² इज इक्वल्स टू p² बाय 2। अब एज 2 डिवाइड्स p² एंड 2 इज अ प्राइम नंबर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स p, है ना। लास्ट सम्स में आपने देखा होगा ये हम लोग करते आए हैं और इस बार भी हम लोग ये चीज कर देंगे, क्योंकि ये एक फैक्ट है। अगर 2 आपका p² को डिवाइड करेगा तो 2 p को भी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट, लेट p बी 6h, ठीक है। p का वैल्यू क्या अज्यूम करेंगे, 6h, ओके। तो क्या बना, 6q² इज इक्वल्स टू 6h होल स्क्वायर, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप थोड़ा नजर डालिए, था क्या, 6q² है ना। अब वहां से 6 को आप राइट हैंड साइड भेज दीजिए तो क्या हुआ, q² इज इक्वल्स टू 36h² बाय 6। देखिए क्या था आपका, वो 6 होल स्क्वायर था, तो 6 होल स्क्वायर हो गया आपका 36 और h होल स्क्वायर क्या हो गया आपका h² हो गया, तो 36h² डिवाइडेड बाय 6 और 36 डिवाइड बाय 6 होता है 6। तो आपका क्या बना इक्वेशन, q² इज इक्वल टू 6h²। अब जो हम लोग पहले किए थे सेम चीज यहाँ भी करेंगे, 6h² में से हम लोग 2 को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या बनेगा, q² बाय 2 इज इक्वल टू 3h², ओके। अब देखिए आप q² को 2 डिवाइड कर दिया और 2 प्राइम नंबर है तो 2q को भी डिवाइड कर देगा, सिंपल है, 2q को भी डिवाइड कर देगा। इसका क्या मतलब हुआ, q का भी एक फैक्टर है जो कि है 2, p का भी एक फैक्टर था जो कि था 2, तो p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर 2 विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट 1। फैक्ट 1 यहाँ हमने लिखा नहीं है, लेकिन फैक्ट 1 जो ऊपर हम लोग का था वो क्या था कि वेयर p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि √6 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब आप मेरे से पूछेंगे कि हम लोग √6 को डायरेक्टली लेके क्यों नहीं सॉल्व किया, हम लोग उसको डिवाइड क्यों किए √2 एंड √3 में। इसका आंसर आपको मिलेगा एग्जाम्पल नंबर 5 में। प्लीज आप उसको एक बार चेकआउट कर लें इस सम को सॉल्व करने से पहले या इस सम को सॉल्व करने के बाद, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट 1/√11 इज एन इर्रेशनल नंबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी के लिए लेट्स अज्यूम कि 1/√11 एक रैशनल नंबर है। कैसे इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, 1/√11 इज इक्वल टू p बाय q, वेयर p एंड q आर इंटीजर, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। माने p एंड q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, ठीक है। दोनों साइड को स्क्वायर कर दीजिए, 1/11 इज इक्वल टू p² बाय q²। अब 11 को इधर भेज दीजिए, q² को इधर भेज दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या बनेगा, q² इज इक्वल टू 11p²। यहां तक हुआ। अब सिंपल है, 11 को आप q² के नीचे भेज दीजिए, ठीक है। क्या बनेगा, q² बाई 11 इज इक्वल टू p²। अब देखिए 11 प्राइम नंबर है, q² को वो डिवाइड कर रहा है तो वो q को भी डिवाइड करेगा, तो क्या बनेगा, q का एक फैक्टर है जो कि है 11, ठीक है। आई मीन q का एक फैक्टर है जो कि है 11, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम चीज हम लोग ने इधर लिखा था, 11 डिवाइड्स 11p², माने इधर से 11 को हटा दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग इधर से RHS से 11 को डिवाइड करेंगे तो हम लोग को LHS से भी 11 को डिवाइड करना होगा, तभी वैल्यू सेम होगा। तो 11 डिवाइड्स q² ऑल्सो, ठीक है। सिंपल सी बात, q² बाय 11 हो गया। q² को 11 डिवाइड कर रहा है तो q को भी 11 डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब हम लोग q का वैल्यू लेंगे 11m, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग q इज इक्वल टू 11m एंड m इज इंटीजर। समझ में आया आपको। 11 q का वैल्यू क्या है 11m, तो अब q² था तो 11m होल स्क्वायर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 11p², ठीक है। अब ये इसका वैल्यू क्या होगा, 121m² इज इक्वल टू 11p²। यहाँ हम लोग ने शॉर्ट में कर दिया, लेकिन 11 जब इधर आएगा तो वो काट के इसको 11 ही बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, 11m² इज इक्वल टू p²। अब LHS से 11 डिवाइड होगा, माने 11 डिवाइड्स 11m², तो वैल्यू को इक्वल रखने के लिए हम लोग RHS से भी 11 डिवाइड कर देंगे, तो क्या बनेगा, p² डिवाइड 11। तो क्या बनेगा, 11 डिवाइड्स p²। अब 11 p² को डिवाइड कर रहा है तो 11p को भी डिवाइड करेगा, तो p एंड q विल हैव अ कॉमन फैक्टर 11।
आप समझ गए होंगे अभी तक। Q को 11 डिवाइड किया और P को भी 11 डिवाइड किया, तो इसका क्या मतलब हुआ, दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर है जो कि है 11, बट हम लोग ने स्टेट क्या किया था कि P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। तो इसका क्या मतलब हुआ, 1/√11 इज एन इरेशनल नंबर एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस शो दैट 3 - √2 इज एन इरेशनल नंबर। पहला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले हम लोग को √2 को इरेशनल प्रूव करना है, उसके बाद 3 - √2 को इरेशनल प्रूव करना है। पहले हम लोग √2 को प्रूव कर देते हैं। कैसे करेंगे, √2 को रैशनल अज्यूम करके √2 = P/Q हो जाएगा। अगर √2 रैशनल हुआ तो P और Q एक इंटीजर रहेगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। सिंपल है, दोनों साइड को आप स्क्वायर कर दीजिए, 2 = P²/Q² हो जाएगा, Q² इधर आ जाएगा, 2Q² = P² हो जाएगा। अब 2 को आप नीचे भेजिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2Q² में से आपको 2 डिवाइड करना होगा। पहले 2 डिवाइड्स 2Q², सिंपल। अब इसको आप 2 से डिवाइड करेगा तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा, 2 डिवाइड्स P², 2 P² को डिवाइड करेगा तो 2 P को भी डिवाइड कर देगा। सिंपल है, माने P का फैक्टर हो गया 2। अब हम लोग P का वैल्यू 2m ले लेंगे और m होगा एक इंटीजर, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर देंगे P का वैल्यू को, बनेगा 2m² = 2Q²। 2m² क्या हो जाएगा, 4m² हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 2Q², 2 को इधर ले जाइएगा तो 4/2 हो जाएगा, 4/2 को रिड्यूस करेगा तो 2 हो जाएगा, तो बनेगा क्या, 2m² = Q²। अब 2 आपका Q² के नीचे लाने के लिए आपको क्या करना होगा, 2m² को पहले 2 से डिवाइड करना होगा, 2 डिवाइड्स 2m², ठीक है। अब LHS 2 से डिवाइड होगा तो RHS भी 2 से डिवाइड होगा, तो 2 डिवाइड्स Q² हो जाएगा। अब 2 Q² को डिवाइड करेगा तो 2 Q को भी डिवाइड कर देगा। Therefore, P and Q have 2 as common factor, क्योंकि P का भी फैक्टर था 2, Q का भी फैक्टर था 2, which contradicts with the fact that they should not have any common factor except 1, ठीक है, except 1, ठीक है। अब ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया आपके रूल को, तो इसका क्या मतलब हुआ, √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या हुआ, आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। हम लोग के पास क्या है, √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमारा प्रूव हो गया है। अब क्या प्रूव करना है कि 3 - √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये हम लोग को प्रूव करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे कि 3 - √2 इज अ रैशनल नंबर। देखिए सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूं, अगर आपको किसी को इरेशनल प्रूव करना है तो पहले आपको उसको अज्यूम करना होगा कि वो एक रैशनल नंबर है। चाहे आप कोई भी टाइप का सम सॉल्व कर रहे हो, आपको ऐसे ही सॉल्विंग करना होगा। अब ये एक इक्वेशन फॉर्म हुआ, 3 - √2 = R। अब क्या करिएगा, -√2 को आप RHS भेज दीजिएगा, तो क्या बनेगा, 3 = √2 + R या R + √2। देखिए दोनों के आगे पॉजिटिव साइन है तो आप उसको आगे पीछे जैसे लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, आंसर आपका सेम ही रहेगा। अब आप क्या करिएगा, R जो है ये R राइट हैंड साइड में है, इसको आप कर दिएगा लेफ्ट हैंड साइड में, साइन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 3 - R = √2। अब देखिए 3 एक रैशनल नंबर है, R एक रैशनल नंबर है, तो 3 - R क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन क्या √2 रैशनल नंबर है, नहीं, √2 रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन 3 तो आपका एक रैशनल नंबर है। तो क्या रैशनल नंबर नहीं होगा इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में, -R, ये -R एक रैशनल नंबर नहीं होगा। अब आप मेरे को बताइए कि R क्या है, R है 3 - √2। तो अगर R इरेशनल होगा तो 3 - √2 भी इरेशनल होएगा। तो हेंस इट इज प्रूव्ड दैट 3 - √2 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर एंड दिस इज द आंसर।